देखिए, आज जो वीडियो है ये ब्रीथ से संबंधित है। ब्रीथ, इसको ब्रथ भी कहते हैं। और ये जो ब्रीथ या ब्रथ जो होता है, इसके बारे में आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे जो आगे क्वेश्चन बनाने में आपको मदद करेगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो एक बार देखिए, हम लोग ब्रीथ से संबंधित बातें को जानते हैं। ब्रीथ होता है क्या है और ये किस तरह से, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इन सारे बातों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, ये होगी आपका एक ब्रीथ। इस ब्रीथ में एक केंद्र होते हैं जिसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इस ब्रीथ में एक केंद्र होते हैं, यही केंद्र है। इस केंद्र को नाम रखा जाता है, केंद्र भी लोग कहते हैं या इसे मूल बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। ऐसे ब्रीथ में नॉर्मल केंद्र कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको आया कि एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं, तो उसका आंसर एक हो जाता है। एक वृत्त में एक केंद्र होते हैं। उसके बाद आगे चलिए, ये जो वृत्त होता है, ये वृत्त अनेक बिंदुओं के समूह से मिलकर बने होते हैं। तो अगर सीधे क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त में कितने बिंदु होते हैं, तो उसका आंसर अनंत आ जाता है। ठीक है, एक वृत्त में अनंत बिंदुएं होती है। ठीक है, अब आगे समझिए कि ये जो वृत्त जिस लाइन से जो गोल बना हुआ है, ठीक है ना, ये जो लाइन है, इससे रेखा नहीं कि लाइन के लिए जिससे ये गोल बने हुए हैं, इसे हम लोग कहते हैं परिधि। इसे कहते हैं परिधि। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके परिधि हो गए। ठीक है ना। ये जो पूरी इसकी जो लंबाई है इस रेखा की, इस रेखा की जो टोटली लंबाई होगा, इस लंबाई को कहते हैं परिधि। ठीक है, ये जो रेखा है, इस रेखा को अगर आप चाहें तो ऐसे कहीं से काट कर ऐसे फैलाइएगा और फैलाने के बाद उससे मापा जाएगा, तो जितनी इसकी लंबाई आएगी वह इसकी क्या हो जाएगी, परिधि या परिमिति के बराबर होता है। ठीक है ना, परिधि या परिमिति कहते हैं। परिधि या परिमिति दोनों नाम है, तो इसको ध्यान से रखेंगे। ये जो रेखा जो गोलाकार आकृति से आपको रेखा बने हुए, इस रेखा को या इस गोल आकार को आप कहीं से काट दीजिए और उसे लंबे फैला दीजिए। फैलाने के बाद वो उसकी जितनी भी लंबाई होती है, वही लंबाई जो होता है उसको कहते हैं परिधि या परिमिति। ठीक है, ये बात आपको परिधि और परिमिति में कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आए क्वेश्चन से। अब आगे समझिए, इस केंद्र से इस परिधि तक जो रेखा जाती है, उस रेखा को कहते हैं त्रिज्या, और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। जो वृत्त के केंद्र होता है, उस केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा को कहते हैं त्रिज्या, और जो त्रिज्या होते हैं उसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं होती हैं, या उसे अनंत कह दीजिए। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, इस जो वृत्त होता है, इस वृत्त के केंद्र से होके जाने वाली जो रेखा होती है, इस वृत्त के केंद्र से होके जाने वाली जो रेखा होती है, जो वृत्त के दो भागों में बांट देता है, उस रेखा को कहते हैं व्यास। इस जो रेखा है इसका नाम रखा जाएगा व्यास। ठीक है, और इस व्यास को आप लोग डी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, जो व्यास होता है, इस व्यास को डी द्वारा सूचित किया जाता है। और ये जो व्यास होता है, व्यास यह त्रिज्या के दुगुना होता है। त्रिज्या के दुगुना होता है, इसलिए दुगुने त्रिज्या लिख रहे हैं। ठीक है ना, त्रिज्या के क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो अगर चाहे कि आप त्रिज्या निकालना चाहते तो दो इधर ला सकते हैं, तो यहां से जो व्यास का मान आता है वह हो जाएगा व्यास बटा में 2, इधर क्या आएगा, त्रिज्या। तो लोग इसी चीज को लिखते हैं त्रिज्या बराबर
व्यास बटा में 2, ये हो जाएगा व्यास बटा में 2, ये त्रिज्या के बराबर है। चलिए आगे और हमसे समझते हैं बातें। तो ध्यान रखनी है कि एक वृत्त में अनेक या अनंत त्रिज्याएं होते हैं, ये एक टॉपिक याद रखना है आपको। दूसरी है कि एक वृत्त में अनेक या अनंत व्यास होते हैं। दूसरी टॉपिक क्या याद रखना है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या के दुगुना होता है। व्यास त्रिज्या के दुगुना होता है, चाहे दो गुना कर सकते हैं, दुगुना होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और भी आगे है, ठीक है ना, इस चीज को क्या कहते हैं आगे समझिए। अब आगे समझिए कि इस परिधि पर स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। चलिए समझिए, इधर लिखते हैं, यहां देखिए ध्यान से। वृत्त पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। जीवा को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। ये अगला कंसेप्ट है आपको। आगे है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं, यह हो गया। और आगे है एक वृत्त के केंद्र पर सभी कोनों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। ये हो गया आपको कंसेप्ट है। इन सारे चीजों का आप याद रखेंगे बढ़िया से, ताकि क्वेश्चन बनाते समय किसी प्रकार की दिक्कत की सामना न किया जाए या ना करना पड़े। चलिए यहाँ तक आ गए हम लोग। और खास कोई टॉपिक या फॉर्मूला पर डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला बात आप समझिए, फॉर्मूला को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले आपके मैथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे आदमी को पता है कि बिना फॉर्मूला का मैथ तो बनेगा नहीं। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। चलिए समझिए कि ये जो वृत्त होता है किसी गोलाकार, ध्यान समझिए कि जो वृत्त होते हैं अनेक बिंदुओं के समूह से बना एक गोलाकार आकृति होता है। वृत्त अनेक बिंदुओं के समूह से मिलकर बना हुआ एक वृत्ताकार आकृति होता है, उसे हम लोग कहते हैं वृत्त, जिसमें केवल एक केंद्र या मूल बिंदु होते हैं। बाकी बात अनेक बिंदुएं होती हैं जिससे वृत्त बने होते हैं। वृत्त के जो गोलाकार
भाग होते हैं, ये जो गोला है, इस रेखा को आप काट के और नापना चाहेंगे, इसकी कुल जो लंबाई आती है उस लंबाई को परिधि या परिमिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका परिधि या परिमिति। उसके बाद हम लोग जाने कि केंद्र से लेके परिधि तक आने वाली जो रेखा होती है, केंद्र से लेके परिधि तक जो रेखा जाती है उस रेखा को कहते हैं त्रिज्या। ठीक, दूसरी बात कि एक ऐसी रेखा होती है जो कि वृत्त के केंद्र से होके जाती है और वृत्त को दो भागों में बांट देती है, उसे कहते हैं व्यास। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। देखिए ना, यहाँ से एगो त्रिज्या इधर गया है और फिर यहाँ से एगो त्रिज्या यहाँ आया, यानी कि दो त्रिज्याएं हैं। तो व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगना होता है। आगे यहाँ से दो इस साइड लाते हैं तो जो त्रिज्या आता है वो व्यास बटा 2 के बराबर हो जाता है। जो त्रिज्या के फॉर्मूला आ जाता है वो व्यास बटा 2 हो जाता है। इन्हीं सारे बातों को हम यहाँ कंसेप्ट में लिखे थे कि एक वृत्त के में अनेक या अनंत त्रिज्याएं होती है। यहाँ देखिए, एक त्रिज्या ये हो गए, एक त्रिज्या आपका ये हो जाएगा और एक त्रिज्या ये हो जाएगा। यहाँ से और ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे ढेर सारे आप अनंतों खींच सकते हैं। ठीक है ना, जितना आप खींचते जाइएगा सबकी सब एक तरह के त्रिज्याएं बनते जाएंगे। ठीक है, ये तरह के देखिए सारा के सारा क्या बन रहा है, त्रिज्या। तो ये सब के सब क्या बन गए, त्रिज्या बन गए। ठीक उसी तरह से है कि एक वृत्त में अनेक या अनंत व्यास होते हैं। अब देखिए, ये एक लंबा लाइन का निर्माण कर दिया, एक केंद्र से होके गया, व्यास हो गया, फिर यहाँ इस भी गया केंद्र से होके व्यास हो गया, ये भी गया केंद्र से होके व्यास हो गया, ये भी आएगा केंद्र से होके क्या हो जाएगा, व्यास। इस तरह से अनेक व्यास भी होते हैं। व्यास त्रिज्या के दुगुना होता है, ये तो कंफर्म है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। यहाँ आते वृत्त की परिधि पर स्थित किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है उसे व्यास कहते हैं। वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है उसे व्यास कहते हैं। एक वृत्त के केंद्र पर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, इतने बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। फिर आगे अब आप भी फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, फॉर्मूला पर हम लोग बात करते हैं। वृत्त के सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल के फॉर्मूला देखते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल तो आप सभी आदमी को पता होगा, या जिनको नहीं पता होगा उनको भी जानना जरूरी है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये इसकी फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल की। फिर हम लोग जानते हैं वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं 2 पाई आर। और आगे आते हैं वृत्त के जो त्रिज्यखंड आता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। चलिए पहले जानते हैं वृत्तखंड सॉरी त्रिज्यखंड क्या होते हैं। ये हो गया आपका एक वृत्त और इस वृत्त के केंद्र यहाँ से दो रेखा को ऐसे मिला लिया जाता है जो कि दोनों के दोनों त्रिज्याएं होती हैं। ये कुछ ना कुछ कोण पर बने होते हैं, मिले होते हैं। इन दोनों जो त्रिज्याएं होती है और कुछ ना कुछ कोण पर मिलके जो बना होता है उससे जो घिरा हुआ आकृति होती है, जो ऐसे डॉट हम लगा रहे हैं, सब के सब क्या कहलाते हैं, त्रिज्यखंड। ये हो जाएंगे आपके त्रिज्यखंड, इसी को कहते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, ये कुछ ना कुछ कोण पर घिरा होता है, इस कोण को नाम रखा जाता है थीटा। इस कोण को जो कहते हैं थीटा कहते हैं, इसलिए थीटा का उपयोग करते हैं। और यही आपका त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री, ये रहा वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। अब आगे चलते हैं चतुर्थांश के क्षेत्रफल। चतुर्थांश के क्षेत्रफल, चतुर्थांश के क्षेत्रफल ये आएगा 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल हो गया आपको।
और चतुर्थांश के क्षेत्रफल हो गया। बाकी बात और कुछ इसमें फॉर्मूला होते नहीं है, ठीक है ना, कुछ और फॉर्मूला होता है तो इन्हीं सभी के कंसेप्ट से निकाला जाता। और एक और सॉरी एक और है, वह है अर्ध वृत्त के परिधि या परिमिति, परिधि या परिमिति बराबर, देखिए अर्धवृत्त, वृत्त के आधा, तो जो वृत्त की परिधि है 2 पाई आर है, जो इसको आधा करेंगे तो आएगा पाई आर, तो यह परिधि हो जाएगा। अब समझिए थोड़ा सा और कंसेप्ट को, यहाँ देखिए ये हो जाएगा एक वृत्त, और जब ये वृत्त को जब आधा करेंगे तो यहाँ से बीच बीच एक लाइन खींचना होगा, और ये जो लाइन हो जाएगा वो केंद्र से होके जाएगा, और साथ साथ ये जो लाइन का लगेगा व्यास का लगेगा, उसके बाद इसको हटा देना होगा। ये भाग को हम हटा रहे हैं क्योंकि आधा चाहिए थी, आधा कर इसको हटा दिया। ये आपका बना क्या, अर्धवृत्त। जब ये अर्धवृत्त बन जाएगा तो देखिए जो परिधि था ये तो आधा वाला आ गया, जो परिधि की आधा हुआ। अब इन परिधि की आधा को तो आप लिखिएगा पाई आर, क्योंकि जब परिधि पूरा था, पूरे वृत्त था, जब ये पूरे वृत्त था तो इसकी जो परिधि थी ये था 2 पाई आर, और जब इसे आधा करेंगे तो जब 2 से इसमें भाग लगाइएगा, आधा करने के लिए 2 से भाग दिया जाता है, जनरल तो यही बात होते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो 2 से तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा पाई आर। तो ये पाई आर किसका मान निकल रहा है, केवल इतना दूर के मान निकल रहा है, ये वाला भाग है, ये वाला पार्ट है, इसको अभी ये जो बाहरी है ये वाला भाग जो है आपका ये है पाई आर, और ये जो बच जा रहा है ये वाला, ये देखिए ये व्यास बच रहा है, और व्यास जो होती है 2 त्रिज्या का आधा होता है, और व्यास को हम लोग लिखते हैं कितना, त्रिज्या यानी कि आर। तो जब आर होगा और आर के दुगना आएगा व्यास, तो उसमें 2 से गुना के लिखिए 2r, तो ये हो जाएगा। यहां से r कॉमन ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा r इंटू पाई प्लस के 2, तो ये निकलता है अर्धवृत्त की परिधि या परिमिति का फॉर्मूला, ठीक है ना। इतना बात सब आदमी आप ध्यान से रखिएगा, और आगे जो है कल जो क्वेश्चंस बनाएंगे हम, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है ना। और साथ साथ ये सब अगर आप ध्यान रहेगा तब आगे कुछ समझ में आएगी, नहीं ध्यान रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, परेशानी हो जाएगी। इसलिए एक बार जब इसको अच्छा से देख के आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।